हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल सोल, एक लव रीडिंग लेके आया हूँ। आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या था एंड क्या आ रहा है, मैं देखूंगा। सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड मैं हमेशा एवरी रीडिंग्स में बोलता हूँ कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में हूँ। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो आप बेझिझक देख सकते हो। डेफिनेटली आप सेम जेंडर के लिए भी रीडिंग देख सकते हो। लव इज लव, राइट? लेट्स सी। जय माँ काली। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या चल रहा था, पास्ट सबके लिए एप्लीकेबल है। पास्ट में क्या चल रहा था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप नर्चर कर रहे थे रिलेशनशिप को। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज आप बिल्ड किए थे या फिर एक प्रोसेस में थे। काइंड ऑफ आप क्वालिटी बिल्ड कर रहे थे, आप खुद को एम्पावरिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे। एंड कहीं ना कहीं आप एक डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते रिलेशनशिप में जो चीज़ मिसिंग था, उस मिसिंग चीज़ को भरपाई करने की कोशिश कर रहे थे। कुड बी पॉसिबल कि अगर आप सिंगल हो तो आप अपने जॉब, अपनी इमोशनल जो वनरेबिलिटी है उसी के ऊपर फोकस कर रहे थे, ताकि आप किसी से डिपेंडेंट ना हो जाए, ताकि आप किसी मतलब कभी भी आपको नीडी ना समझे कोई। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद को और ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे थे, रिलेशनशिप को और ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट प्रोवाइड किए हो अपने पार्टनर को, सबकॉन्शियसली आप अपने पार्टनर को हील किए हो। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एक मेंटर बन गए हो, लाइक क्या करना चाहिए आप एडवाइस दिए हो, बहुत टफेस्ट सिचुएशन से किसी पर्सन को मदद की हो, या आपके दोस्त हो सकता है या आपके क्रश हो सकता है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रोल काफ़ी केयरिंग रहा है और इसीलिए इसका साफ झलक आ रहा है आपके पार्टनर के मन में। क्योंकि डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो इमेज बन रहा है उनके मन में वो काफ़ी केयरिंग है, जेन्युइन है, लॉयल है। एंड एट द सेम टाइम बिल्कुल आपको ऐसा नहीं वो समझ रहे कि आप नीडी हो। यहाँ पे उनको समझ में आ रहा है कि आप अकेले काफ़ी हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, बट ये आपका मजबूरी नहीं है। और कहीं ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि आप ग्रेटफुल रहे हो। लाइक आप लिटरली यूनिवर्स को कह रहे हो कि आप ग्रेटफुल हो आपको जो जो चीज़ मिला है उसके लिए। एंड एट द सेम टाइम जो चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि यूनिवर्स वो चीज़ दे, इसी की वजह से आप थैंकफुल भी हो। सो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक अपने ग्रैटिट्यूड शो किए हो अपने पार्टनर को, यूनिवर्स को, एंड आपका इमेज बिल्ड हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप सेल्फ लव के ऊपर फोकस किए हो। तो काइंड ऑफ आपको जो पसंद है वही चीज़ आप खरीदे हो, या फिर कहीं पे आप गए हो, खुद को पैम्पर किए हो, फैमिली मेम्बर्स को पैम्पर किए हो। सो वट एवर यू हैव डन क्वाइट करेक्ट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमेशा से चाहते थे कि आपके पार्टनर आपका जो एम्पावरिंग साइड है वो देखे, वो दिख रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप सिंगल भी हो, सो यू हैव डन योर बेस्ट। तो लाइक यू आर इन द प्रोसेस, और जहाँ पे आप एक बेहतरीन पर्सन बनने वाले हो। हाँ, अब आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपका प्रैक्टिकल इंटरनल क्वालिटी, लाइक आप प्रैक्टिकल बन रहे हो। तुक्के से डिसीजंस नहीं ले रहे हो। जो आप कर सकते हो वही चीज़ आप कर रहे हो, जो प्रॉमिस, जो वादा आप निभा सकते हो वही प्रॉमिस आप कर रहे हो, जो आपके बस में है वही चीज़ आप ट्राई कर रहे हो। सो यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। एंड आपका जो इंटेंसिटी है, मतलब आप जिस इंटेंशन से चल रहे हो वो बहुत ही ऑनेस्ट इंटेंशंस दिख रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसीलिए यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो तो आपके साथ भी अच्छा होता है। सो यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग समथिंग। हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, रीयूनियन के मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तक के ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो महाकाली का, कि कोई एक अच्छे पार्टनर आपको मिले, एक अच्छा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आपको मिले, एक अच्छा जॉब मिले, वॉट एवर इट इज़ आपने सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो इन ऑर्डर टू बिकम एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, इन ऑर्डर टू बिकम एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। सो जो भी पर्सन बनने की आप कोशिश कर रहे हो वो आप बन पाएंगे। दैट्स द मैसेज राइट नाउ। लेट्स सी आपके लव लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशंस कैसा है, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस लव लाइफ में कैसा है।
ओह, द एस ऑफ पेंटिकल्स, इसका डेफिनेट मतलब है कि आप कोई भी अर्थ साइन के साथ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ या तो न्यू बिगिनिंग करने वाले हो, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि अब परिस्थिति अनुकूल हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? जब कोई नए अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलता है, जब कोई नया दरवाज़ा आपको खुलता है, आपके सामने खुलता है, तो बेसिकली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सभी लोग होपफुल रहते हैं, हम सभी लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, एंड एक अपॉर्चुनिटी का तलाश हम सभी लोगों का रहता है। और एस ऑफ पेंटिकल्स वही ग्रीन फ्लैग्स हम लोगों को दिखाते हैं कि अब हो सकता है कुछ, अब बात हो सकता है, अब न्यू बिगिनिंग हो सकता है, अब नो कॉन्टैक्ट खत्म हो सकता है, अब सेपरेशंस खत्म हो सकता है। बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यू आर बेसिकली मेकिंग दिस मैजिक एंड यू आर बेसिकली ओपनिंग द डोर। सो आप जो भी स्पेल, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, मैनिफेस्टेशंस, पूजा पाठ, प्रेयर्स, जो भी आप कह लो, कर रहे थे, नाउ यू आर गोइंग टू सी द रिवॉर्ड, फुलफिलमेंट। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है कि क्या आप कुछ चीज खरीदोगे? नो, एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब खरीदने के बाद जो खुशियां आपको होता है वो आप महसूस करो। सो डेफिनेटली पार्टनर की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग, एक लॉयल अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ वाइज, मेंटल हेल्थ वाइज, इमोशनल इमोशन वाइज आप बहुत हेल्दी दिखोगे, आप दोनों बहुत हेल्दी दिखोगे, बिकॉज आपकी तरफ से भी जितना एफर्ट्स मुझे दिख रहा है इस टाइम पे है, आपके पार्टनर की तरफ से भी सेम एफर्ट्स आपको दिख जाएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हो सकता है कि कोई नए पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, या फिर आप किसी के लाइफ में एंटर कर रहे हो। whatever you are expecting, you are going to get that. could be possible इस टाइम पे कि बाहर से कोई आ रहे हैं, तो हो सकता है कि someone from a different background would definitely enter। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशंस में एक बहुत अच्छा फेज आपको महसूस होगा, एक शुभ आरंभ जिसको हम कहते हैं वो होगा। एंड ऐसा लग रहा है कि कोई आपके, अगर आपके पार्टनर या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ या फिर क्रश आपसे बहुत ज़्यादा खफा था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था, गुस्से में थे, तो वो गुस्सा खत्म हो रहा है। समवन इज गोइंग टू सेंड यू सम गिफ्ट्स। हो सकता है कि कोई गिफ्ट्स भेज के सॉरी बोल रहे हैं। तो अगर आप सच में पूछ रहे हो कि यूनिवर्स से कि कोई क्यों बात नहीं कर रहे, कोई क्यों इतना ज़्यादा साइलेंट है, तो आज आपके पार्टनर की तरफ से एक एक्शन देखने को मिलेगा। ये जो क्लाउड देख रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा था, कुछ इमोशनल क्लाउड्स था, और अब आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगा। सो ऐसा मुझे लग रहा है समथिंग एक्सट्रीमली गुड इज हैपनिंग राइट नाउ। ये वीडियो जब देखोगे उसके बाद आपको कुछ चीज़ देखने को मिलेगा, कुछ गुड साइन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो जो आपने मैनिफेस्ट किए हो, जो आपका हार्ट डिज़ायर था, उसी डिज़ायर्स को आप पूरे होते हुआ देखोगे। लाइक इट इज समथिंग यू विश्ड एंड नाउ योर विश हैज़ बीन ग्रांटेड। सो योर विश मतलब जो भी आपने विश किए थे उसको आप देख पाओगे, महसूस कर पाओगे प्रेजेंट सिचुएशंस पे। तारीफ करेंगे आपके पार्टनर आपके लिए। लेट्स सी फ्यूचर कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ का फ्यूचर कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ का फ्यूचर कैसा रहेगा। ओह माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आज तो अर्थ साइन के लिए मतलब बहुत बहुत अच्छा है, बट नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मैं ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग नहीं करता। आई डोंट बिलीव इनके किसी को अच्छा किसी को बुरा। नो, ये एनर्जी अर्थ की एनर्जी। इसका मतलब है बहुत सारे लोग हम में से कमिटमेंट मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे, किसी बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलेगा। सो द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जब हम कार खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, जब कुछ बहुत बड़ा परचेज हम करते हैं, क्या वो चीज़ हम लोगों को आके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं? हमको अंदर से फीलिंग होता है कि वाह, नाउ वी आर हैविंग दिस। तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ आपको आके कॉन्ग्रेचुलेट कहेंगे। आपका पैसा आपको थैंक्स नहीं कहते हैं। बेसिकली उस पैसे के बाद जो सुकून मिलता है उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ, अब आप सिक्योर हो, अब आपके पास पैसा है। पैसा आके आपको कुछ नहीं कहता। सो द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि दैट फीलिंग्स ऑफ हैविंग एवरीथिंग, लाइक आपके पास सब कुछ है, वो वाला फीलिंग्स आपको महसूस हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को स्पून फीड करना पड़ता है। लाइक
कुछ कुछ लोगों को आप बोल के समझा के तभी आप उसको खुश कर सकते हैं। लाइक लिटरली आपको किसी को गिफ्ट्स दे के खुश कर सकते हैं, मतलब आप किसी को खुश कर सकते हैं। बट कुछ कुछ लोगों को ना अंदर से पता चल जाता है, जैसे कि बर्थडे पे क्या कोई गिफ्ट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, किसी किसी के लिए ये मैटर करते हैं, मेरे लिए तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करते। बट उस बर्थडे को जो याद रखते हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो येस, इफ़ यू आर गिविंग एनी गिफ्ट टू समवन, वो हो सकता है कि कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोगों के लिए वो गिफ्ट्स बिल्कुल बेकार है। बट अगर आप उसके वो स्पेशल डे को याद रखते हो तो वो उसके लिए सब कुछ। तो उसका मतलब है कि स्पेशल डे को याद रखना, क्या इससे उसका कोई मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट होगा? नो। तो क्या होगा? इमोशनल सेटिस्फेक्शन होगा, और उस इमोशनल सेटिस्फेक्शन उसको फील करवाएंगे कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं है, वो इस दुनिया में सबसे जुदा नहीं है। सो काइंड ऑफ ये जो कनेक्टेडनेस है ना, कि हाँ आपके पास कोई है, हाँ आपके पास सब कुछ है। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ रहते हुए भी आपको अकेला महसूस होता है। जैसे कि कोई फेस्टिविटी, जब कोई फेस्टिवल में आप हो और उस टाइम पे आप अकेले रहते हो, भले आपके पास घर हो, भले आपके पास पैसा हो, बट अगर कोई भी दोस्त उस टाइम पे या फिर कोई भी स्पेशल पर्सन उस टाइम पे नहीं होता है, तो आपको वही फील होता है कि बहुत लोनली आप हो। तो आप बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो। सिंपली कुछ कुछ लोगों का लाइफ बहुत साधारण होता है, और उस त्यौहार के दिन में उसको उस स्पेशल पर्सन का मैसेज अगर मिलता है, या फिर वो स्पेशल पर्सन उनके लाइफ में आते हैं, तो उनको ऐसा फील होता है कि उनके पास सब कुछ है। आपका भी वही सीन है। द टेन ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको फील होगा उस मैसेज के बाद, उस न्यू बिगिनिंग के बाद कि सब कुछ है आपके पास। सो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लव लाइफ को, फाइनली दिस इज हैपनिंग, एंड ये फीलिंग्स आपको लेके जा रहे हैं और ज़्यादा हैप्पी मोमेंट पे। नाउ इट्स 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स नॉट परमानेंट, बट इट इज़ मीनिंगफुल एंड इट इज़ टेम्पररी हैप्पीनेस। सो बेसिकली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मैच्योर हो रहे हो इमोशनली, आप प्रैक्टिकल बन रहे हो, आपका इमेज आपके पार्टनर के मन में बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, और इसीलिए यूनिवर्स भी आपको मदद कर रहे हैं। आप यहाँ पे ज़िद्दी नहीं हो, यहाँ पे आप कोई गलत कदम नहीं उठा रहे हो, जो सही है, जो जस्टिफाइड है, जो आपके लिए यूनिवर्स प्लान किए हैं, आप उसी प्लान को एक्चुअलाइज कर रहे हो। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स अ हैप्पी एंड काइंड ऑफ प्रैक्टिकल, आप कह सकते हो बहुत बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग डे। लाइक एक इमोशनल फुलफिलिंग नहीं, ये प्रैक्टिकल फुलफिलिंग। मतलब आप कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा एहसास होगा, ये वन साइडेड बिल्कुल नहीं होगा। इससे आपको पता चलेगा कि यू आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, यू आर कनेक्टेड टू योर डिजायर्ड पर्सन, यू आर कनेक्टेड टू योर फैमिली, यू आर कनेक्टेड टू योर सोल मेट, राइट। सो बेसिकली ये रीडिंग साफ है कि अगर आप बहुत लोनली फील कर रहे थे, तो आप ये लोनलीनेस से बाहर आ रहे हो, डिप्रेशन से बाहर आ रहे हो। फाइनेंशियल अबंडेंस, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि फाइनेंस की वजह से आप दोनों का लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, अब फाइनेंस सॉल्व, उस प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। खास करके ऐसा मुझे लग रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब परिवार। अगर कोई थर्ड पार्टी या फिर परिवार की वजह से आप दोनों जुदा हो रहे थे, सब कुछ होते हुए भी आप लोगों के पास कुछ नहीं हो रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकता है, परिवार हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब लोग अग्री करेंगे, यानी कि परिवार के जो सदस्य हैं वो अग्री करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को येस सुनने को मिलेगा, या फिर ऐसा है कि आपके पार्टनर आपको येस कहेंगे, या फिर आप आपके पार्टनर को येस कह रहे हो। सो ये एक फुलफिलिंग होलसम सेंस, राइट, जहां पे आपको लगता है कि यस आज रात के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। तो यस डेफिनेटली आप बहुत खुश होने वाले हैं, बिकॉज यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग वन थिंग विच इज योर ट्रू हैप्पीनेस। क्योंकि क्या होता है कि जब आप टेंजिबल चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, वो आता है जाता है और आपको पता भी नहीं चल पाता है कि यू रियली डिड मैनिफेस्ट। बट जब आप अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट करते हो, लाइक दैट रियल हैप्पीनेस, तब काइंड ऑफ आपको एहसास होता है कि येस यू आर वेरी लकी, बिकॉज आप मैनिफेस्ट करना जानते हो, आपके बात यूनिवर्स सुनते हैं, आप जस्टिफाइंग, मतलब आप जो भी काम करते हो वो सच है, जस्टिफाई करते हो आप अपने काम को लेके। लेट्स सी, तो काइंड ऑफ बहुत बहुत बड़ा खुशियाँ, गुड न्यूज़ रिगार्डिंग योर लव लाइफ आपको मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा। लेट्स सी क्या एडवाइस आपको इस टाइम पे यूनिवर्स दे रहे हैं।
क्या एडवाइस आपको दे रही है? द फर्स्ट एडवाइस, चैरियट, पीछे की तरफ मत देखो। प्रॉब्लम सबके लाइफ में है, आपको आगे बढ़ते जाना है रथ की तरह। सो इमोशनल एंटेंगलमेंट्स से दूर रहिए। चैरियट मतलब सीधा सीधा बात कीजिए, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट कीजिए। क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, ये सब नहीं, क्या हो रहा है और उस उम्मीद के साथ आपको चलना है कि हाँ जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, लाइक दैट। द नेक्स्ट एडवाइस, अकॉम्प्लिशमेंट, लाइक आप अकॉम्प्लिश करेंगे जो इमोशनल प्रॉब्लम में थे आप। द सेकेंड, 9 ऑफ wands, स्टे डिटरमाइंड। ओके, जिस पथ में आप हो उसी पथ पे अड़े रहिए। 9 ऑफ wands बेसिकली रेजिलियंस का बात करते हैं, लाइक वो सर्वाइवल एटीट्यूड कि आप हर परिस्थिति में खड़े रहोगे, आपको हराना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। सो 9 ऑफ wands मीन्स कि आप अपने जगह पे अड़े रहिए एंड एट द सेम टाइम प्लीज सेट अ हेल्दी बाउंड्री। सभी लोग आपके अटेंशंस डिजर्व नहीं करते। सो बेसिकली क्या होता है ना, ये इसीलिए जब कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है तो बहुत आउटसाइड के नॉइज आपको डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। लाइक ऐसा है कि आप एक टूर में जा रहे हो, बहुत अच्छा टूर है और इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत क्लोज लोगों को बोलते हैं, सबको ढिढोरा नहीं पीटते कि हम जा रहे, बिकॉज हर एक के लिए दूसरों का हैप्पीनेस उतना ज़्यादा हैप्पी वाले वाइब्स नहीं देते हैं। क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं जब वो देखते हैं सामने वाले पर्सन बहुत खुश है। तो इसीलिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि सेट अ हेल्दी बाउंड्री। हर एक को बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरी। येस, आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, बट मैं फिर भी आपको कहूँगा कि लव लाइफ को लेके ढिंढोरा मत पीटिए। जो है जैसे है, आप अपने लव लाइफ को अपने तरीके से लेके चलिए। किसी एक्स्ट्रा एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप अपने लाइफ का एडवाइज़र हो और यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं एवरी टाइम। सो 9 ऑफ wands मीन्स कि कब आपको रोकना है, कब आपको पुश करना है, कब आपको कहना है, कब आपको नहीं कहना है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम जब आप देख रहे हैं कि लाइक आपके बाउंड्री को कोई क्रॉस कर रहा है, तब उस टाइम पे प्लीज़ आपको आवाज़ उठाना चाहिए। सो जितना तक आपको लोग अलाउ करें उतना तक आप भी लोगों को अलाउ करें। बट जब आप देख रहे हो कि कोई भी डिसरेस्पेक्ट हो रहा है, आवाज़ उठाइए। एट द सेम टाइम 9 ऑफ wands आपको साफ कहते हैं कि जब आप सच्चाई के पथ पे रहते हो, बहुत सारे लोग आके आपको भटकाएंगे, बहुत सारी बार आपको ऐसा लगेगा कि आप गलत हो, बट फिर भी आपको सच्चाई के साथ खड़े रहना है। डोंट गिव अप बिकॉज यू आर सो क्लोज टू अचीव समथिंग। ओके, चैरियट मतलब इमोशनल प्रॉब्लम्स को आप आराम से हटा पाएंगे। 9 ऑफ wands आपका जो स्ट्रेंथ है वही आपके पेशेंस है, वही आपके वो मतलब आप जब कहीं पे खड़े होते हो, किसी के साथ रहते हो, उसका एक एक्स्ट्रा पावर उनको मिल जाता है। सो प्लीज़ आप अपने पावर को लेके खड़े रहे। आपको खुद को उतना ज़्यादा वीक नहीं समझना है। ओके, लेट्स सी, आप अपने बलबूते पे सब कुछ ठीक कर सकते हैं। लेट्स सी और क्या एडवाइस आपको मिला है इसमें। एंड द फाइनल एडवाइस इज 8 ऑफ कप्स। बार बार यही मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो तौर तरीका आप पास्ट में अपना रहे थे, जिस तरीके से आप पास्ट में सोच रहे थे, वक्त आ चुका है कि आपको खुद को बदलना है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अब आप मैच्योर हो गए हो, अब आपको कुछ पुरानी चीज़ों का, कुछ पुराने वैलिडेशंस का और ज़रूरत नहीं है। सो इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन टू अ न्यू थिंग। 8 ऑफ कप्स क्या आता है, कुछ लोगों का ना बहुत ज़्यादा मतलब इंस्टेंट वैलिडेशंस का बहुत ज़्यादा दरकार होता है और उसी की वजह से वो लोग ट्रैप में भी फंस जाते हैं। सो 8 ऑफ कप्स मीन्स कि आप बहुत एंग्शियस हो, उस टाइम पे आपको किसी का बात बहुत अच्छा लग गया एंड देन यू सेट अ डिसीजंस कि हाँ उसी के साथ आप रहेंगे, बस हो गया गलती। तो कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स हम लोगों को सिखाते हैं कि जब इमोशन बहुत हाई होता है तब हम लोग कुछ भी डिसीजंस ले सकते हैं, तब हम लोग किसी भी चीज़ों को बहुत पसंद कर सकते हैं। बट जब वही इमोशंस एकदम लो बॉटम लाइन पे चले आते हैं तब हम लोगों को सेम चीज़ महसूस होता है कि वो चीज़ हमारे लिए नहीं था। वैसे ही आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ ऐसे पास्ट है
जो अब आपके लिए मायने नहीं रखते। एक टाइम पे जब आप यंग थे, जब आप बहुत ज़्यादा उस टाइम पे इमोशनल थे, तब शायद वो चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था, तब शायद वो वैलिडेशंस आपको अच्छा लग रहा था, तब वो चीज़ शायद आपके लिए अच्छा था। बट नाउ आप एक मैच्योर एंड प्रैक्टिकल बन गए हो, अब वो सारे पुराने चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है। सो एट ऑफ कप्स मीन्स कि कुछ मीनिंगफुल, मच मोर मीनिंगफुल चीज़ आपको सर्च करनी है। लाइक रिलेशनशिप को अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम के 2015-20 में आप जो सोच रहे थे, जिस बेसिक पे आप रिलेशनशिप को देखते थे, अब 2025 में उस बेसिक पे आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि ज़माना बदल गया, आप दोनों बदल गए हो, आपके लव लाइफ भी बदल गए, लव लैंग्वेज भी बदल गए, पूरी दुनिया बदल गया है। सो इस अपग्रेडेशंस की दरकार है आपको। अब आप वो नहीं हो जो आप 8 साल बाद, मतलब पीछे थे। 8 साल के बाद या फिर 10 साल पहले आप जो थे, अब आप वो नहीं, अब आप बहुत मैच्योर बन गए हो। तो पेटी इश्यूज को लेके आप मत बैठे रहे। कुछ हुआ था पास्ट में, उसको आप लेट गो करें, उसको आप भूल जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको खुश रहना है, बेहतर रहना है। पास्ट के साथ जीने के कोई फ़ायदा नहीं है। फ्यूचर की तरफ आपको जाना है, फ्यूचर को इमेजिन करके आपको जीना है, और एक उम्मीद लेके आपको जीना है, राइट? सो इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट मेथड, पास्ट स्टोरीज, एंड इट्स हाई टाइम टू फॉलो योर फ्यूचर, फाइंड समथिंग मीनिंगफुल। ऑल द बेस्ट। आई होप ये रीडिंग आपको एक नए क्लैरिटी की तरफ लेके जाएगी। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मुझे क्लैरिटी दीजिए, शिव शक्ति मुझे स्पष्टता दीजिए, और शिव शक्ति इस रिलेशनशिप को एक क्लैरिटी दीजिए। आप ऐसे लिख सकते हैं, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।